कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जब वर्ल्ड कप जैसे 50 ओवर फॉर्मेट का एक बड़ा टूर्नामेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो चैंपियंस ट्रॉफी की आखिर क्या जरूरत पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और टीम इंडिया की शुरुआत से लेकर अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में जर्नी कैसे रही है। चलिए इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। टीम्स को और फैंस को एक लंबा वेट करना पड़ता है। इस गैप को फिल करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। बेसिकली ये वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड कप में 10 से 14 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एडिशन वर्ल्ड कप में ज्यादा मैचेस होते हैं और एक लंबे ड्यूरेशन तक खेला जाता है। इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत आईसीसी ने नॉन टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशंस के लिए की थी ताकि इससे जो पैसा आए उन्हें फंडिंग किया जा सके और वहां भी क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके। अब इसका पहला एडिशन 1998 में होता है बांग्लादेश में। उस टाइम इसे आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता था। इसमें सभी टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और ये नॉकआउट फॉर्मेट था, मतलब एक मैच हारे और बाहर। उस टाइम के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और इंडिया डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में गया था। इंडिया का पहला मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि उस टाइम की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी, जिसे लीड कर रहे थे स्टीव वॉग। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 307 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 141 रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने 48 रन और अजय जडेजा ने भी एक इंपॉर्टेंट 71 रन की पारी खेली। इसके अलावा उस मैच के स्टार रहे सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग में भी कमाल दिखाया, जहां उन्होंने 4 विकेट्स लिए केवल 38 रन देकर। एज ए रिजल्ट इंडिया ने यह मैच 44 रन से जीत लिया एंड ये उस टाइम का सबसे बड़ा अपसेट था क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना काफी मुश्किल था। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज से, जिसके कैप्टन थे ब्रायन लारा। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए। सौरव गांगुली ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए। रॉबिन सिंह ने भी 73 रन का कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने केवल 47 ओवर्स में 245 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। ये इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की पहली हार थी और एक हार्ट ब्रेक भी, क्योंकि सेमीफाइनल में जाकर इंडिया हार गई थी। फाइनल में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट का पहला टाइटल अपने नाम किया। फिर अगला एडिशन साल 2000 में खेला जाता है, जिसके होस्ट थे केन्या। इस बार इंडियन टीम के कैप्टन थे सौरव गांगुली, जिनका पहला मैच होस्टिंग नेशन केन्या से हुआ, जिसको इंडिया ने आसानी से जीत लिया। उसके बाद इनका अगला मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल में। यंग युवराज सिंह जो अभी अभी टीम में आए थे, उन्होंने 84 रन की एक बड़ी पारी खेली और इंडिया ने 265 रन बनाकर 266 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 245 पर ही सिमट गई, जिसके बाद इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया फॉर द सेमीफाइनल्स, जहां इंडिया का अब मुकाबला होता है साउथ अफ्रीका से, जो कि पिछले एडिशन के चैंपियंस रहे थे और इंडिया ये मैच 95 रन से जीता और ये रहे इस टीम के कुछ बड़े परफॉर्मर्स। फाइनल में इंडिया का मुकाबला होता है न्यूजीलैंड से, जिसकी कैप्टेंसी कर रहे थे स्टीवन फ्लेमिंग। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान को हराया था, तो ये दोनों फाइनल की टीमें कहीं ना कहीं डेस्परेट थी एक टाइटल के लिए। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 265 का टारगेट दिया, जिसमें सौरव गांगुली के 117 रन और सचिन के 69 रन शामिल हैं। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया, जिसमें क्रिस कैरेंस के 102 रन की पारी आई। फिर इसके बाद थर्ड एडिशन होता है 2002 में, जिसका नाम अब बदलकर चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया था। इस बार इस टूर्नामेंट में 12 टीम ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने टोटल 4 मैचेस खेले। इंडिया का पहला मैच हुआ जिम्बाब्वे से, जिसे इंडिया ने 14 रनों से जीत लिया। फिर दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। इंग्लैंड ने बैटिंग करके 269 रन बनाए और इंडिया को 270 का टारगेट मिला। वीरेंद्र सहवाग ने 126 रन और सौरव गांगुली ने 117 रन की कप्तानी पारी खेली और केवल 39 ओवर्स में यह मैच जीत लिया और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां इसका सेमीफाइनल में मुकाबला होता है साउथ अफ्रीका से। यहां इंडिया ने पहले बैटिंग की, जहां राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे कई प्लेयर्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन आने के बाद टीम ने 261 रन बनाए, जिसे चेस करते हुए साउथ अफ्रीका केवल 251 रन ही बना पाई। इसके बाद फिर इंडिया एक बार फाइनल में पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ थी श्रीलंका, जो ऑस्ट्रेलिया को अभी अभी सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में आई थी, जिसके कैप्टन थे सनत जयसूर्या। ये मैच 2 दिन तक चला क्योंकि दोनों ही दिन बारिश की वजह से पूरा मजा ही बेकार हो गया। पहले दिन श्रीलंका ने बैटिंग की, जहां 50 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 244 रन बनाए थे। इंडिया ने चेस की शुरुआत ही की थी कि बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से पहले दिन मैच रोक दिया गया। दूसरे दिन भी श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए। इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। सबको लग रहा था कि ये मैच इंडिया आसानी से जीत लेगी और ट्रॉफी अकेले ही उठाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों नेशंस को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया। बट कई फैंस के लिए ये जीत काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी और कई लोग आज भी उस चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया की प्रॉपर जीत कंसीडर नहीं करते। बट जो भी कहो, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की पहली ट्रॉफी जीती 2002 में। इसके बाद अगला सीजन इंडिया ने केवल 2 मैचेस खेले, एक केन्या
से और दूसरा पाकिस्तान से। केन्या से तो इंडिया आराम से जीत गई, लेकिन पाकिस्तान से इंडिया ये मैच बुरी तरह हार गई। नावेदुल हसन और शोएब अख्तर की बॉलिंग ने इंडिया को केवल 200 रन पर समेट दिया और यहीं से इंडिया इस टूर्नामेंट की रेस से बाहर हो गई। जिसके बाद इस सीजन का फाइनल वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ, जहां वेस्टइंडीज ने अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में जीती। 2006 चैंपियंस ट्रॉफी का 5th एडिशन था, जिसका फॉर्मेट अब थोड़ा बदल गया था। क्वालिफाइंग राउंड्स के साथ ग्रुप स्टेजेस एंड नॉकआउट्स भी थे। इंडिया इस बार होस्टिंग नेशन था, बट इंडिया की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रही। ग्रुप ए में इंडिया के साथ वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें थीं। इंडिया इस टूर्नामेंट में केवल एक मैच ही जीत पाई, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, एंड ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, MS धोनी, हरभजन सिंह जैसे कई बड़े नाम थे, बट सबकी परफॉर्मेंस अंडरवेलमिंग थी। अब देखा जाए तो 2006 के बाद 2008 में अगला एडिशन खेला जाना चाहिए था, जिसे पाकिस्तान होस्ट करता और इसमें टॉप 8 टीमें होने वाली थी। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उस टाइम कई सारी टीमों ने पाकिस्तान जाने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया और 2009 में ये साउथ अफ्रीका में खेला गया। इस बार टीम इंडिया के कैप्टन थे MS धोनी, बट फिर भी टीम कोई खास कमाल नहीं कर पाई। ग्रुप ए में 4 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान थे, जहां इंडिया का पहला मुकाबला होता है पाकिस्तान से। इस टीम में विराट कोहली, MS धोनी जैसे प्लेयर्स थे, बट पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 128 रन बना दिए और इंडिया इस मैच में 54 रन से हार जाती है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला था वो बारिश की वजह से रद्द हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा मैच वेस्टइंडीज से होने वाला था, इंडिया उसे 7 विकेट से जीत तो जाती है, लेकिन सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। एंड ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से न्यूजीलैंड को हराकर 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करती है। फिर आता है वो साल जब MS धोनी की कप्तानी में इस टीम पर कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि एकदम यंगस्टर्स की टीम थी। टीम रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे नए प्लेयर्स के साथ एक नई अप्रोच के साथ मैदान पर उतरी थी। बट पूरी टीम ने लोगों के इन सवालों को करारा जवाब दिया, जहां साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हराने के बाद टीम पहुंची सेमीफाइनल्स में, जहां टीम का मुकाबला होता है श्रीलंका से और टीम वो सेमीफाइनल भी जीत लेती है, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होता है होस्टिंग नेशन इंग्लैंड से। एक बार फिर से बारिश की वजह से मैच में रुकावट आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद 2002 की हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, और बारिश की वजह से मैच में जो डिले हुआ उसकी वजह से इस 50 ओवर के मैच को 20 ओवर का कर दिया गया। इंडिया ने पहले 129 रन बनाए, जिसमें प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहा था। 129 रन का स्कोर लग तो काफी कम रहा था, बट इंडिया ने इसे सक्सेसफुली डिफेंड करते हुए ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। इस साल शिखर धवन ने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने गोल्डन बैट भी अपने नाम किया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी इस सीजन टॉप परफॉर्मर रहे थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ICC ने डिसाइड किया था कि 2017 का एडिशन लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का एडिशन है, क्योंकि ICC का इनिशियल प्लान था कि 50 ओवर के चैंपियंस ट्रॉफी के बजाय टेस्ट चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ICC के हिसाब से इस टूर्नामेंट की उतनी व्यूअरशिप नहीं थी और उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन 2013 और 2017 का एडिशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद ICC ने कंफर्म कर दिया कि इसे दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। इसी कंफ्यूजन के चलते जो 2021 का एडिशन था वो नहीं खेला गया, सीधा 2025 में अगला एडिशन खेला गया। तो अब बात करते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। फिर से एक बार इंग्लैंड होस्टिंग नेशन था और टीम इंडिया की कैप्टेंसी कर रहे थे विराट कोहली। टीम इंडिया 2017 के फाइनल तक भी पहुंच जाती है, लेकिन फाइनल में जाकर हम पाकिस्तान से हार जाते हैं। फखर जमान ने 114 रन बनाए और पाकिस्तान ने इंडिया को 338 रन का टारगेट दिया। चेस करते हुए इंडिया एकदम बिखर गई। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स चटकाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन, जिसके बाद पूरी टीम इंडिया सिर्फ 158 रन पर सिमट गई। पूरे इंडिया का दिल टूटा। विराट कोहली की कैप्टेंसी को वर्स्ट कैप्टेंसी एवर का टैग दिया गया, एंड आज भी ये फेल्ड कैप्टन का टैग उनके साथ चलता है। उसके बाद 2025 की कहानी आपको पता ही है। 2023 का वर्ल्ड कप हारने के बाद जो वो दुख था उसे कम करने के लिए और एक नई ट्रॉफी जीतने के लिए इंडिया ने अपनी पूरी जान लगाई एंड इंडिया ने 3rd ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करी। वैसे अब आप बताइए इस चैंपियंस ट्रॉफी का फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा रहा है एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।